Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following statement is are incorrect about the lymph. पहला statement है lymph is a red color fluid containing large protein and formed element. दूसरा, it is also called as tissue fluid which leaks out through the capillaries into the tissue spaces. तीसरा है it contain specialized lymphocyte which are responsible for the immunity of the body. चौथा है lymph is an important carrier for nutrient and hormones. पांचवा है fats are absorbed through the lymph in the lacteal present in the intestinal villi. फिर बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. पहले है ओनली वन, बी है 3 and 4, सी है 2 and 3 एंड डी है ओनली 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा लिम्फ. सो अगर हम बात करें लिम्फ की, lymph is also called as tissue fluid. It is also called as tissue fluid. फर्दर अगर हम बात करें कि जैसे ही जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज से होते हुए टिश्यू में पास करता है, वैसे ही some water along with some water soluble substance क्या कर जाते हैं, दे मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू और किसको बिहाइंड छोड़ देते हैं, एंड दे लीव द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड वेसल. ये जो फ्लूइड है दैट इज रिलीज्ड आउट इनटू द इंटेस्टिनियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज द लिम्फ. अगर बात करें लिम्फ की, तो इसका क्या होता है, इसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल का एज दैट इन द प्लाज्मा. और ये किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द exchange of nutrient. It helps in the exchange of nutrient and gases. फर्दर अगर हम बात करें तो जो लिम्फ होता है इसको कौन कलेक्ट करता है, सो इट इज कलेक्टेड बाय एन एलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल विच इज कॉल्ड एज lymphatic system. So lymph is collected by the lymphatic system and क्या करता है, it drains it back to the major veins. फर्दर अगर हम बात करें तो जो लिम्फ होता है ये कैसा होता है, इट इज ए कलरलेस, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता, इसमें इट इज ए कलरलेस फ्लूइड. ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है. फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स जो इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्दर अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन को कैरी करता है. फाइनल अगर बात करें तो फैट्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ से, दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू दी लिम्फ इन दी लैक्टियल जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, which are present in intestinal villi. सो अगर हम दिए गए स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है, जबकि इसमें बोल रहा है लिम्फ क्या है, रेड कलर फ्लूइड है. दूसरा बोल रहा है इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं विच लीक आउट थ्रू द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेसेस, तो ये बिल्कुल सही है. तीसरा बोल रहा है इट कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. हमने अभी देखा कि इट कंटेन्स क्या है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. चौथा बात करें तो ये बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट कैरियर है फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, तो ये हमने अभी देखा कि लिम्फ जो है क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस करवाता है, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट कैरियर है किसका, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन का. पांचवा बोल रहा है कि फैट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लिम्फ में थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, तो ये भी हमने अभी देखा कि क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अगर हम बात करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट 1. So the correct option will be option A, that is only 1. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.